नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है फरिश्ता। एक बार एक मध्यम वर्गीय इंसान जो कि प्राइवेट नौकरी करने के लिए अपने घर परिवार से दूर शहर में अकेले रह रहा था, रोज की तरह अपनी फैक्ट्री से बस द्वारा घर लौट रहा था कि बस की पिछली सीट पर बैठे हुए उसकी नज़र नीचे पड़े एक पर्स पर गई। उसने पहले अनदेखा किया, मगर पर्स की मोटाई देखकर समझ में आ रहा था कि जरूर इसमें ज्यादा पैसे भरे हुए हैं। एक बार की को उसने सोचा कंडक्टर को बताया जाए, मगर फिर लगा क्यों, वो क्या ईमानदारी दिखाएगा। और जब ये पर्स मुझे ही दिखाई दिया है तो यकीनन मेरे ऊपर ही ईश्वर मेहरबान है। कुछ यही सोचकर उसने चुपके से पर्स उठा लिया और अपने थैले में रख लिया। बस से उतरकर तेजी से वह अपने किराए के घर पहुंचा, जहां सबसे पहले उसने दरवाजा बंद करके पर्स खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें कई नोट थे। उसे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, मगर जब हाथों में निकालकर गिना तो लगभग 3 महीने की तनख्वाह एक साथ उसमें थी। याहू, इतने पैसे! वाह मेरे भगवान, मजा आ गया। अब तो पत्नी बच्चों की अनेकों ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। उन्हें हर महीने शिकायत जो रहती है, अगली बार ये जरूरी चाहिए, वो रह गया। बच्चों की वर्दी, कॉपी किताब, दवाई वगैरह, चलो सब अब हो जाएगा। अब उसने नोटों के अलावा उसमें रखे पैन कार्ड, एटीएम, आधार और अन्य पेपर को देखा। फिर खुशी से उन्हें अनदेखा करते हुए अलग रख दिया। जो बना था वही खाकर तुरंत बिस्तर पर आ गया और खुशी खुशी पत्नी बच्चों को याद करने लगा। अचानक एक आवाज से वह चौंका। किसी ने उसे पुकारा। कौन? कौन? कौन है? बेटा जाओ और वो पर्स लौटा दो। जिसका पर्स है वो बहुत जरूरतमंद है। उसने चौंक कर अपने पीछे देखा, बाहर आकर भी देखा, कहीं कोई नहीं था। वह फिर से बिस्तर पर लेट गया। फिर से वही आवाज और वही शब्द गूंजने लगे। वह घबराकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था कितना बड़ा गुनाह कर दिया। मन में बस यही ख्याल आ रहा था, पर्स वापस करो, पर्स वापस करो। मन में उथल पुथल मच गई। उसे अचानक ऐसा लगा कहीं आवाज में कहीं बात सच हुई तो, कहीं सचमुच में वो पर्स वाला जरूरतमंद हुआ तो। और अगर यही उसके साथ होता तो, जब वह अपनी तनख्वाह बस में लिए आता है, जब उसकी तो जान निकल जाती। पूरे परिवार का खर्च मुश्किल महीना भर चलता है उसकी तनख्वाह से। ऐसे में बिना तनख्वाह के वह लोग नहीं नहीं, सचमुच ये अपराध है। सोचकर उसने तुरंत पर्स में से कार्ड और पेपर निकाले। उनमें एक जगह मोबाइल फोन नंबर लिखा था, उसी व्यक्ति के नाम के साथ। जल्दी से उसने फोन नंबर पर फोन किया और उस व्यक्ति को अपने घर बुला लिया जिनका पर्स था। अभी रात के 9 बजे थे। घंटे भर तक वह व्यक्ति वहां पहुंच गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लगभग बहुत रोया हो जैसे। पूछने पर उसने पैसों की सही जानकारी दी, साथ ही उसमें मौजूद अपने कार्ड वगैरह सबके बारे में बताया। उस आदमी ने उसे पर्स रुपए सहित देकर कहा, लो भाई, आपकी अमानत। उसने सब चेक किया और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, भाई ये पैसा मेरी पत्नी के इलाज का है। कल ही उसका ऑपरेशन होना है। पता नहीं कब शाम को अस्पताल जाते हुए ये पर्स गिर गया। मैंने बहुत खोजा, मगर एक बार तो लगा अब मेरी पत्नी नहीं और उसके साथ साथ मैं भी नहीं बचूंगा। मगर वो ऊपर वाला है ना, देखिए उसने आप जैसे फरिश्ते के रूप में मुझे मेरे पैसे लौटा दिए। आपकी वजह से मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो जाएगा। सब अच्छा होगा भाई, आप परेशान मत होइए।
जाइए खुशी खुशी अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवाइए। वो हंसते हुए चलने को हुआ, फिर रुककर बोला, ईश्वर आपके परिवार को सदा खुशियों से हरा भरा रखे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और उससे भी अच्छे आपके माता पिता, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी परवरिश दी। कहकर अनेकों दुआएं देते हुए वह व्यक्ति चला गया। उसके जाने के बाद वह इंसान अपने दिल पर हाथ रखकर भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, धन्य है तेरी लीला मेरे ईश्वर, और धन्यवाद आपका, आज मैं एक अपराध करने से बच गया, वरना एक जरूरतमंद की मौत का पाप का भागीदार बन जाता। उसके मन में एक सुकून जरूर था कि आज ऊपर वाले की आवाज ने उसे बचा लिया। अब वह खुशी खुशी अपने बिस्तर पर गया और चैन की नींद सो गया। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।